खुले दिमाग से जरूर विचार करना, विवेक करना, अंध पक्षधर मत बन जाना। शास्त्र इत्यादि आदमी के कल्याण के लिए है, आदमी के पतन के लिए नहीं। वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल आदि सभी मानवकृत है। कोई भी मानव अल्पज्ञ से बहुज्ञ हो सकता है, पर सर्वज्ञ नहीं बन सकता। तत्कालीन परिस्थितियों में जो नीति निर्धारण सही थे वह आज भी सही हो यह जरूरी नहीं है। कोई भी मत इसलिए ग्रह नहीं होना चाहिए कि वह परंपरा से चला रहा है अथवा शास्त्रों में लिखे हुए हैं। कोई भी मत तभी ग्रह होना चाहिए जब विवेक वह परख की कसौटी में खरा उतरते हों। जो शास्त्र मानव के आपसी प्रेम, सौहार्द्रता, संवेदना, भाईचारा, इंद्रिय निग्रह, आदर्श रहनी गहनी को दूर कर घृणा फैलाता हो वह धर्म शास्त्र नहीं, अधर्म शास्त्र है। ना वह ईश्वर की वाणी है, ना किसी महापुरुष की वाणी, प्रत्युत वह शैतान की वाणी है। उसे तत्काल त्याग कर देना चाहिए। मैंने सुना है कि एक बार एक संत कहीं नौका पर बैठकर चले जा रहे थे। नौका में कुछ उदंड विद्यार्थी गण थे जो महात्मा जी की खिल्ली उड़ा रहे थे, उन्हें सता रहे थे। कभी अशब्द बोलते, कभी गाली बक देते और कभी अभद्र व्यवहार करते। महात्मा जी चुप थे। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि महाराज आप कहें तो मैं इन लोगों को पानी में डुबो दूं। महात्मा जी ने कहा कि आप कौन हैं? आप कैसी बात कह रहे हैं महाराज? आप इन्हें पानी में डुबो कर मारना क्यों चाहते हैं? अगर आप कुछ करने के को ही इच्छुक हैं तो आप सर्वसमर्थ हैं। इनकी दुर्बुद्धि को ही क्यों नहीं डुबो देते? इनमें सद्बुद्धि का प्रकाश क्यों नहीं ले आते? आपकी वाणी सुनकर तो लगता है कि आप भगवान नहीं शैतान हैं। आकाशवाणी हुई कि तुमने ठीक पहचाना, मैं भगवान नहीं शैतान हूं। डुबोने की बात, मारने की बात, काटने की बात, हिंसा की बात, नफरत की बात शैतान ही बोल सकता है, भगवान अथवा कोई महापुरुष नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने डंके की चोट से कहा, क्यों सदगुरु कबीर साहब भले ही वे कितनी भी कड़वी कहते हो, चाहे वे कितनी भी खट्टी मिट्टी सुना देते हो, फिर भी लोग कबीर को पसंद करते हैं। जानते हैं कि वे जो बोल रहे हैं वो सच कह रहे हैं। हमें सच कहने, हमें सच को स्वीकार करने की भले ही हिम्मत नहीं हो, परंतु वे जो बोल रहे हैं वे सत्य कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ी चला हम कछु न लिया। अर्थात अविवेक युक्त वाणी यदि धर्म शास्त्रों में भी हो तो मैं उसका त्याग करता हूं। जैसे अब देखिए कैसी वाणियों को त्याग करने की प्रेरणा देते हैं सदगुरु कबीर साहब। एक दो वाणी का उदाहरण मैं दे दूं कि विवेक की कितनी आवश्यकता है और भक्ति और धर्म के लिए विवेक युक्त शास्त्राध्ययन ही आवश्यक क्यों है।
इसकी जानकारी आप सबों को होना बहुत अनिवार्य है। मानव मात्र को इसका ज्ञान होना चाहिए। अब एक देखो, विष्णु पुराण के लेखक ने भगवान विष्णु जी से कहलवाया, घृणनंतम सपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम न प्रणमेद यथार्थम पाप कृत ब्रह्मदावाग्नि दग्धो बध्यश्च दंडयश्च चास्म दिया। यह शंकराचार्य भाष्य और विष्णु सहस्त्रनाम दोनों में भी पाया जाता है। इसका अर्थ होता है कि ब्राह्मण मारता हो, साप देता हो, कठोर वचन कहता हो, गाली देता हो, तब भी उस ब्राह्मण का जो यथायोग पूजा सत्कार नहीं करता, वह ब्रह्मदावाग्नि से विदग्ध पापी है, वह वध कर देने योग्य है, दंड देने योग्य है, वह मेरा भक्त नहीं है। उसी तरह तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण साप देता हो, मारता हो, गाली देता हो, तब भी पूज्य है, ऐसा संत कहते हैं। शूद्र गुण ज्ञान से प्रवीण होने पर भी पूज्य नहीं हो सकता। मनुस्मृति 9वें अध्याय के 317 और से 319वें श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मण निंदित कर्म में प्रवृत्त हो तो भी पूज्य है, क्योंकि वह उत्तम देवता है। उसी तरह पराशर स्मृति के 8वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा गया है, बुरे आचरण वाला ब्राह्मण भी पूज्य है, शूद्र जितेंद्रिय होने पर भी पूज्य नहीं है, क्योंकि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो दुष्टा गौ को छोड़कर सुशीला गधी को दुहेगा। गौतम धर्म सूत्र पहला स्कंद का 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया कि यदि वेद वचन स्त्री व शूद्र के कानों में पड़ जाए तो उनके कानों में पिघलाया हुआ रांगा भर देना चाहिए। वह और यदि वह वेद मंत्र उच्चारण कर ले तो उनकी यानी शूद्र व स्त्री की जीभ काट देनी चाहिए। और यदि उसने अपने हृदय में वेद मंत्र धारण कर लिया हो, मनन कर लिया हो, याद कर लिया हो, तो तत्काल उसका वध कर देना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब मानव समाज में जन्मना ऊंच नीच छुआछूत छोटा बड़ा नहीं मानते, चाहे वह किसी धर्म शास्त्र में लिखा भी क्यों ना हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कौन ऊंच है कौन नीच है। अपने कर्म से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, अपने कर्म से व्यक्ति निंदित होता है। वे कहते हैं, हंस दे तजी न्यारा होई ताकर जाति कह दो कोई, स्याह सफेद की राता पियरा अबरन वरन की ताता सेरा, हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु विचारा, कहिए काहि कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पहचाना। अरे मूर्खों, सोचो तो, मरने के बाद जब शरीर को छोड़कर जीवात्मा चल देती है, उस जीवात्मा की तुम कौन सी जाति कहते हो? क्या जीवात्मा स्याह है मतलब शूद्र है, काला है? क्या सफेद है मतलब ब्राह्मण है? राता है मतलब क्षत्रिय है? लाल है, पीला है, क्या वैसे है? वह जीवात्मा किस जाति की है? अवरन वरन की ताता सेरा।
उस आवरण जीवात्मा को तुम क्या कहकर वर्णन करोगे? वह ठंडा है या गर्म है? हिंदू दुर्ग की बूढ़ो बारा, तुम बोलो मूर्खों। मनुष्य को आपस में धर्म के नाम पर बांटने वाले दंभियों, बोलो, मर जाने के बाद जीवात्मा क्या हिंदू होती है? क्या जीवात्मा मुसलमान होती है? क्या जीवात्मा स्त्री है? क्या पुरुष है? कहिए काहे कहा नहीं माना। मैं कितना भी लोगों को कहता हूं समझाकर, पर लोग कहना नहीं मानते हैं। दास कबीर सोई पहचाना। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, जो खुले दिल दिमाग से विवेक करने को इच्छुक है, वे उनकी बातों को सर आंखों से लगाते हैं और जानते हैं कि जो कबीर कह रहे हैं वे सत्य कह रहे हैं। अब ये तो मैंने 2-4 धर्मशास्त्रों के उदाहरण दिए जिसमें मनुष्य में भेद पैदा किया गया। इन भेद की वाणियों को, चाहे वो किसी धर्मशास्त्र में लिखा हो, मत कहिए कि इस धर्मशास्त्र को ईश्वर ने बनाया, अथवा इस धर्मशास्त्र में जो लिखा है किसी महान पुरुष ने लिखा है। निश्चय ही वह क्षेपक है। वह जाति विशेष के रहनुमाओं और जाति विशेष से द्वेष करने वाले लोगों ने पीछे से घुसाया है, उसका त्याग कर दें। अथवा पीछे से घुसाया हुआ हो या ना हो, गलत है, उसे गलत कहने की हिम्मत सदगुरु कबीर साहब आपको देना चाहते हैं। उसी तरह यज्ञ में होने वाले हिंसा को भी देखें। वैदिक साहित्य के अनुसार 5 बलि पशु माने जाते हैं। मनुष्य, बकरा, भेड़ा, बैल और घोड़ा। आप लोगों ने बड़ी चतुराई की, शास्त्र दुहाई देकर आज तक आप निरीह बकरों को, भेड़ों को काटते रहते हो, भैंसों को काटते रहते हो। लेकिन शास्त्रों में तो 5 बलियोग्य जीवों में से मनुष्य भी आता है। मनुष्य, बकरा, भेड़ा, बैल और घोड़ा। तो मनुष्य को तुम क्या धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है इसलिए उसको काटोगे, उसकी बलि दोगे? अगर धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है इसलिए तुम बलि देना चाहोगे मनुष्यों की, तो आप अपराधी हो, कानून की दृष्टि से भी और धर्म की भी दृष्टि से भी। तो उसी तरह अन्य पशु पक्षियों की बलि देना भी गलत है, चाहे वह किसी धर्मशास्त्र में ही क्यों ना लिखा हो। शाखा यानी स्रोत सूत्र 9वां स्कंद 23वां अध्याय 4था श्लोक, सतपथ ब्राह्मण 2 स्कंद 4था अध्याय 3 बल्ली और 13वां श्लोक, 3 स्कंद 1, 2 और 13, 4, 5, 5, 10, 14, 1, 1, 32 आदि में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि मनुष्य, बकरा, भेड़ा, बैल तथा घोड़ा की बलि दी जानी चाहिए धर्म के नाम पर। सदगुरु कबीर साहब इसे धर्म नहीं मानते। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब के मार्ग में आने के लिए दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए और सत्य को स्वीकार करने की ताकत चाहिए। वाल्मीकि रामायण पहले अध्याय के 14वें श्लोक के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के समय 300 यूपों, खूंटों में 300 पशु पक्षी आदि जानवरों सहित मुख्य घोड़ा बांधा और मारा जाता था। अर्जुवेद के 24वें अध्याय के 40वें मंत्रों में वर्णन आता है
कि किस देवी देवता को किस पशु पक्षी की बलि देनी चाहिए। उसमें घोड़ा, बकरा, भेड़ी, तीतर, बटेर, मेढक, मछली, केकड़ा, हंस, चकवा, मुर्गा, उल्लुक, नीलकंठ, मयूर, भैंसा, नील गाय आदि आता है। उसी तरह की अनेक अंधविश्वास की बातें भी शास्त्रों में है, जिसका सम्या भाव के कारण सांगोपांग से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं इसी क्रम में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि पुत्रेष्टि जग में घोड़ा की बलि दी जाती है और मृत घोड़े को यज्ञ हवन कुंड के पास सुलाया जाता है। प्रमुख रानी जो कि पुत्रवती होना चाहती है, जो निसंतान है और जो संतानवान होना चाहती है, उसे घोड़े के शव के साथ सुलाया जाता है और ऊपर से एक चादर डाल दिया जाता है। उसके बाद अनेक बांदियां और अनेक छोटी रानियां पुरोहित और रानी को और घोड़े को गाली देती है और अनेक कर्म कांड होता है। तदुपरांत चादर को हटाया जाता है और रानी को, प्रमुख रानी को घोड़े का मांस खिलाया जाता है और माना जाता था कि इस तरह पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न होता है। क्या इस तरह ये धर्म का अंग है? अगर जिस दिन इंसान में बुद्धि विवेक का विकास होगा, उस दिन उसे ना ही धर्म के नाम पर शैतान बनाया जा सकेगा, ना ही कोई शास्त्र, ना ही कोई धर्मवाणी के नाम पर उसे मूर्ख और अधर्मी बना सकेगी। इसलिए सच्चा धर्म क्या है, इसको पहचानने की नितांत आवश्यकता है। आगे चलकर इन प्रपंचों से जनता उगने लग गई और उसने ज्ञान की शरण लेना शुरू किया। उनके ज्ञान चिंतन से उपनिषदों की रचना हुई। प्राचीन और अर्वाचीन बहुत से संत महापुरुषों ने शास्त्रों का अंधपक्ष धर्ता का त्याग कर क्षीर नेर विवेक का अनुसरण शुरू कर दिया। उसमें कुछ उदाहरण स्वरूप नाम है आचार्य बृहस्पति, ऋषि शौबरी, ऋषि ऋत, महात्मा बुद्ध, वर्धमान महावीर, भगवान श्री कृष्ण आदि। हिंदुओं की तरह ही मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों एवं अन्य धर्मावलंबियों के भी धर्मशास्त्रों में उत्तम, अनुत्तम, अच्छा, बुरा, धर्म, अधर्म आदि का फेटम फेट है। जैसे इस्लाम धर्म के सबसे पाक माना जाने वाला धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ की कुछ आयतों को लीजिए। उसमें एक आयत में कहा गया है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को इनकार किया, उन्हें हम जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वे यातना का मजा बराबर चखते रहें। बेशक अल्लाह बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है। उसी तरह एक अन्य आयत में कहा गया, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जान और उनके माल खरीद लिए हैं कि उनके बदले उनके लिए जन्नत है कि वे अल्लाह के राह में लड़ते हैं और मारे जाते हैं। इसी तरह की बहुत सी बानियां जिनको लोग सुनकर उस पर विचार नहीं करना चाहते। हिंदू लोग भी अपने धर्म शास्त्रों की वाणियों पर विवेक युक्त होकर विचार नहीं करना चाहते। मुस्लिम भाई भी विवेक युक्त होकर अपने धर्म वाणियों पर विचार नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि धर्म ने हम लोगों की बुद्धि, धर्म वाणियों ने हम लोगों की बुद्धि को गिरवी रख लिया है। स्पष्ट है
कि किसी पोथे ग्रंथ आदि पर अंधश्रद्धा दूध के साथ मक्खी निकलने की तरह है। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सारे को गही लिया, थोथा दिया उड़ाए। सदगुरु कबीर साहब धर्म के सतही उपासना विधि में न उलझकर सत्य के साक्षात्कार पर विश्वास रखते हैं और सत्य का साक्षात्कारी सहज ही प्रेम, करुणा, मैत्री व आत्मवत सर्वभूतेषु का साकार मूर्ति होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अथवा धर्म अर्थात धर्म कहने सुनने की बात नहीं है, यह तो अनुभव और देखने और सत्य का साक्षात्कार करने की बात है। जब जिसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाए